यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं, क्यों? क्योंकि जहां भी जाते हैं आपके काम नहीं बनते, सबके काम बन जाते हैं। आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे कम काबिल हो, देखने में भी आपसे बेहतर ना हो, परंतु वह जाता है और अपने कार्य निकाल कर आ जाता है। आप जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। लाइन लगी हो लंबी, आपकी बारी आई और शटर बंद, जाओ कल आना। ये क्या होता है मेरे साथ? कोई समझाता है किसी को, सबको उसकी बात समझ में आ जाती है, सब उसका बिजनेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही करने लगते हैं जो वो कहता है। आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हो, कितनी भी चीजें अपनी बेचने का प्रयास करते हो, आपकी चीजें नहीं बिकती। आप में कला है, गुण है, बोलने का एटीट्यूड है, आपके ग्रह सब अच्छे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत पॉजिटिव नेचर के व्यक्ति हैं, आप जो चाहेंगे कर सकते हैं, आप टैलेंट से भरे हुए हैं। क्या फायदा? किस्मत ही खराब है तुम्हारी जुबान ही खराब है। मैंने तो पहले कहा था तुम्हारे कदम भारी है, तुम्हारे ग्रह खराब है। इस तरह के शब्द अक्सर सुनने को आपको मिलते हैं। देखिए, नाकामयाबी जो होती है ना, वो बहुत सारे लोगों को जुबान दे देती है। मैंने पहले कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, यह दुकान तुम नहीं चला पाओगे, मैं तो पहले ही बोल दिया था। तुम तो हमेशा पूंजी डुबाते हो, तुम फिर डुबा दोगे। तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुमसे होगा क्या? मतलब यदि आप जीवन में 1-2 बार भी असफल हो जाते हैं तो इस तरह की लाइनें सुनने के लिए रेडी रहिए। हर कोई आप पर, आपकी काबिलियत पर डाउट करने लगता है। क्या करे, आपका भाग्य भी तो साथ नहीं दे रहा। जहां भी जाते हैं काम नहीं बनता। आपने एक दुकान खोली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस जगह पर ये दुकान अच्छे से चला लूंगा। आपको ऐसा लगा, घर में आपने किसी तरह सबको राजी भी कर लिया, आपको दुकान मिल गई, पूंजी मिल गई, बड़े हर्ष के साथ आपने दुकान खोला, नहीं चलने लगी। अब आपका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, पूंजी तो लग गई, दुकान भी नहीं चल रही, ना मैं बदल सकता हूँ सब्जेक्ट, ना दुकान छोड़ सकता हूँ, क्या करूं? आप सेल्स बॉय हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ कमीशन पर काम करते हैं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है, फिर आप क्या, आपको कमीशन मिलेगी और क्या आपको सैलरी मिलेगी? कुछ नहीं चलता आपका, ना आपका बिजनेस चलता है। जहां आप जॉब करते हैं, बॉस हमेशा झगड़ा ही करते हैं आपसे, रुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि आपका काम या आपके काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें क्या, किसी को भी पसंद नहीं आता। बड़ी असमंजस की अवस्था है कि केवल सारा दुर्भाग्य आपके पीछे कैसे पड़ सकता है। भाग्य मिला जुला कर केवल आपका ही साथ नहीं देता। आपको समझ में नहीं आता। कोई कहता है पीपल की पूजा करो, कोई कहता है शिवलिंग पर ये चढ़ाओ, कोई कहता है गुरुवार का व्रत रखो, तो कोई शुक्रवार का व्रत रखो। कभी बुद्ध के उपाय कर लिए आपने, कभी गुरु को सवारा, कभी राहु और केतु के उपाय किए। परंतु मैं बताती हूँ, जो ये नाकामयाबी वाले शब्द है, तुम मनहूस हो, तुम्हारे कदम भारी है, तुम नाकामयाब हो, तुमसे नहीं होगा। देखो अब बताओ, ये कौन सा ग्रह को सूचित कर रहा है? मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष सिखा ही देती हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत अनुभव आपको भी होना चाहिए। घर में थोड़ी बहुत दवाइयों का नॉलेज हो तो छोटी बड़ी बीमारियों से हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ा बहुत ज्योतिष जानना भी जरूरी है, तो हमें बात बात पर एस्ट्रोलॉजर के पास और पंडित जी के पास अपनी कुंडली लेकर नहीं जानी पड़ेगी। यदि भाग्य बार बार आड़े आता है आपके, दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता है, कदम भारी है, तुम मनहूस हो, तुम किसी काम के नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम तो फिर से फेल हो जाओगे, इस जंग में भी तुम हार जाओगे, ये सारे शब्द बार बार यदि घूमकर आपके तक पहुंच रहे हैं, तो ये कारक ग्रह है शनि। झगड़े लड़ाई नहीं हो रही किसी से, धन का तो नुकसान हो ही रहा है, परंतु आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है, तुम किसी काम के नहीं, यह शनि है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता होते हैं और ये सारी चीजें आपके कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पैसे बिल्कुल ना आने लगे, बंद हो जाए पैसा आना, और साथ में आप पर भी एलिगेशन लगे कि तुम कारक हो कि पैसे नहीं आ रहे, तुम्हारे कारण ये सब नहीं चल रहा, तब कारक ग्रह शनि है। तो शनि है तो उसे डरने की बात नहीं है। छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, करते ही ये दरवाजा खुल जाएगा, फिर से सफल हो जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी अवस्था जरूर लिखें और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।
यही वो मंत्र है जिसे सोते जागते चलते फिरते केवल अपनी जिह्वा पर ओम नमः शिवाय मंत्र शब्द रखिए, फिर देखिए कैसे दुर्भाग्य सौभाग्य में जाग जाता है। हर काम बनने लगेंगे आपके, हर दुविधा हट जाएगी जीवन से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य और छोटे प्रयोग बताती हूँ। कोई पैसे खर्च नहीं करवाती, ज्यादा पैसे है भी नहीं आपके पास अभी, और किसी को देने भी नहीं है पैसे। मैं अक्सर कहती हूँ किसी को पैसे नहीं देने, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ ना मैं, और जो नंबर जारी करते हैं उन्हें भी अभी पैसे नहीं देने आपको, क्योंकि एक तो भाग्य जाग नहीं रहा, पैसे है नहीं आपके पास, तो करोड़पति बन जाओगे फिर देना पैसे। यह उपाय आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। धन इतना आने लगेगा, धन का फ्लो, कैश का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे कि मैं कुछ पैसे कमाने की इच्छा रखता था, ये लाखों लाख कैसे कमाने लगा। जिस व्यक्ति पर ये सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वही करे यह प्रयोग, दूसरे से ना करवाए, वो स्वयं करे। एक छोटा टुकड़ा फिटकिरी का ले और ऐसा 7 टुकड़ा ले, छोटी सी 7 टुकड़े फिटकिरी के ले रख ले। गौमूत्र लेना है आपको, एक शीशी मिलती है, बड़ी आसानी से मिलती है, किसी भी ब्रांड की मिलती है, आयुर्वेदिक शॉप पर भी मिल जाएगी। आप एक शीशी में गौमूत्र ले लें और 7 टुकड़े फिटकिरी के ले लें। शनिवार के दिन, किसी भी माह के कोई भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शनिवार से प्रारंभ करके 7 दिनों तक लगातार सोने लगे तो अपने मस्तक पर, अपने बालों पर, यहाँ ये जो भाग होता है, इसमें हल्का सा गौमूत्र का छिड़काव करें। स्प्रे बॉटल मिल जाए तो स्प्रे बॉटल से, ना मिले तो उसमें आप होल करके थोड़ा सा छींट ले, बस यहाँ आपको छींटनी है। और सोए जब तो एक छोटी फिटकरी का टुकड़ा अपने तकिए के नीचे रख ले, सो जाए। तो नकारात्मक बातें सोते वक्त ना सोचे, चैन से सो जाए। अगली सुबह उठे और ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, इसे कम्बोर्ड में डाल दे, टॉयलेट में डाल दे, फ्लश आउट कर दे, और सर से जल डालकर स्नान कर ले। जो साबुन शैम्पू से आप स्नान करते हैं कर ले। अगली सुबह आप सर से जल डालकर जैसे स्नान करते हो स्नान कर लेना। फिर आज की रात एक छोटी टुकड़ी सी फिटकरी आप अपने तकिए के नीचे रखोगे और फिर आप गौमूत्र अपने सर पर यहाँ थोड़ा सा छिड़काव करोगे, और यह लगातार आप पूरे हफ्ते करेंगे। अद्भुत है यह प्रयोग, कितना चमत्कारी है, आप सोच भी नहीं सकते। सारे मार्ग खुलने लगेंगे, यहाँ से ऊर्जाओं का संचालन होता है हमारा, हम दिव्य ऊर्जाएं यहीं से खींचते हैं, या तो यहाँ से या तो पैर के तलवे से। भाग्य जाग जाएगा, दुर्भाग्य सो जाएगा हमेशा के लिए। पैसे आने के मार्ग जो खुलेंगे कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या ही बताऊं कि कैसे पैसे आने लगेंगे। जो दुकान आपकी चलने लगेगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की होने लगेगी, जहां जाओगे आगे आपका काम होगा, एक अलग सा ऑरा बन जाएगा आपका, धनवान हो जाओगे आप, चमक होगी चेहरे पर, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, बन जाओगे आप करोड़पति। अवश्य करके देखें यह दिव्य दुर्लभ प्रयोग, और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।